जय जय श्री राधे भगवान की जय हो। भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों की जय हो। भगवान के नाम की जय हो। भगवान के धाम की जय हो। भगवान की लीला की जय हो। भगवान के रूप की जय हो। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभार पीतांबरारुण बिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दुनंदन मुखारविंद नेत्रा कृष्णात् किमपि तत्त्व कृष्णात् किमपि परम तत्त्व अहं न जाने। भगवान ही परम तत्व हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। उपस्थित सज्जनों, भगवान के परम भक्तों, तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम को अंक है, सब साधन है सुन। अंक बिना कुछ हाथ नहीं, अंक भये 10 गुण। जैसे 1 से 9 तक के अंक हैं, ऐसे ही भगवान के नाम को अंक बताया है। बाकी जितने साधन किए जाते हैं वो सब शून्य है, 0 है। लेकिन है क्या खासियत? बिना अंक के अगर आप 0 0 0 लिखते जाओ तो 0 ही रहेगा वो। अगर आपने अंक लिख दिया 1 2 3 करके इस तरह से जो लिख दिया, उसके पीछे 0 लगने से 10 गुना हो जाएगा। जैसे 1 लिखा फिर 0 दे दिए, 1 जो दिया तो 10 हो गया, 2 0 दिए तो 100 हो गया, 3 0 दिए तो 1000 हो गया। इस तरह से 10-10 गुना बढ़ता जाता है। इसलिए बिगर भगवान नाम के आप अगर कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो वो कार्य 0 ही रहेगा। भगवान का नाम कीर्तन गुणानुवाद करने से अगर कोई आप कार्य शुरू करते हैं तो 10 गुना 100 गुना 1000 गुना बढ़ता जाएगा। इसलिए भगवान के नाम की महिमा का बखान करते हुए संत तुलसीदास जी लिखते हैं, बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। मैं भगवान के नाम की वंदना करता हूँ। कौन की? बंदौ नाम राम रघुबर को। जो रघुकुल में महाराजा रघु के वंश में जो पैदा हुए हैं वो राम, न कि किसी अन्य राम की। लोग भ्रम पैदा करते हैं ना, राम नाम को गौण दिखाने के लिए इस तरह से लोग तर्क देते हैं। कहते हैं राम तो नाम है,
राजा जो दशरथ का बेटा है वो राम है, जो तो इस धरती में पैदा हुआ। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं मैं उसी रघुकुल में पैदा हुए राजा दशरथ के बेटे राम का कर रहा हूँ। बंदौ नाम राम रघुबर, मैं उसी नाम की वंदना कर रहा हूँ। उस नाम की खासियत क्या है? हेतु कारण है किसका? कृषाणु, भानु, हिमकर, तीन चीज। हिमकर चंद्रमा, कृषाणु अग्नि, भानु सूर्य। राम भगवान के नाम के प्रभाव से ही अग्नि, सूर्य और चंद्रमा है। अग्नि में जो दाहकता है वो भगवान के नाम की है। चंद्रमा में जो शीतलता है वो भगवान के नाम में है। और ऐसे ही भानु, कृषाणु, हिमकर। तो कृषाणु अग्नि, भानु सूर्य। सूर्य में जो तेज है वो नाम का ही है। इसलिए कहते हैं कि मैं उस राजा दशरथ के पुत्र यानी रघुकुल में पैदा होने वाले राम के नाम की वंदना करता हूँ। क्यों? हेतु कृषाणु, भानु, हिमकर को जो कारण हैं, सूर्य के, चंद्रमा के, अग्नि के जो कारण हैं उनको। फिर क्या कहते हैं? विधि हरि हर माया वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान को। विधि हरि हर, हरि भगवान विष्णु, हर भगवान शिव। वो राम नाम कैसा है? मय। जैसे कहते हैं पृथ्वी जलमय हो गई है, जैसे कहते हैं कि ये अग्निमय हो गया है, आग के समान दहक गया है। इसी प्रकार से कहते हैं वो राम नाम कैसा है? शिव और विष्णु मय, यानी शिव और विष्णु दोनों ही हैं राम नाम में। इसलिए अगुण अनुपम गुण निधान सो। अगुण है वो। गुण क्या है? एक तो प्राकृतिक गुण है। प्राकृतिक जो गुण हैं वो भगवान में नहीं है, इसलिए उनको निर्गुण कहा गया है। और जो दिव्य गुण है भगवान के अंदर है, सृष्टि की रचना करना है, कृपा करना है, दया करना है, लोगों के पापों का नाश करना है, ये उस नाम का स्वभाव है। इसलिए कहा अगुण अनुपम, जिसकी उपमा किसी के साथ नहीं की जाती है वो अनुपम है। और गुण निधान, गुण का ही वो निधान है। फिर कहते हैं आगे, महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महामंत्र, कौन सा महामंत्र जपते हैं भगवान शंकर? राम नाम रूपी महामंत्र का जाप करते हैं। जिस महामंत्र राम नाम का भगवान शंकर जाप करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? जो काशी में मुक्ति को प्राप्त होता है, जो काशी में मरता है, उसको भगवान राम नाम के प्रभाव से मुक्त कर देते हैं। राम नाम के प्रभाव के कारण वो मुक्त हो जाता है। इसलिए काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, उसको प्रसन्न होकर के उसको भगवान राम के नाम का मंत्र देते हैं। फिर कहा, महिमा जासु जानी गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। गणेश जी को पूजा में सबसे पहले पूजा का स्थान प्राप्त हुआ। जो मिला?
महामंत जोई जप नहीं महिमा जासु जानी गणराऊ। गणराऊ गणेश जी ने महिमा जानी, भगवान राम के नाम की महिमा जानी। कैसे जानी? पौराणिक कथाएं हैं समस्त देवताओं की। एक बार होड़ लगी, सबने पूछा भगवान शिव जी से कि पूजा में सबसे पहले स्थान किसको होना चाहिए? तो भगवान शंकर ने कहा कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा वो सबसे पूज्य होगा। इसलिए सभी देवता अपने अपने वाहनों से परिक्रमा करने में लग गए। ये बड़ी विस्तार से बहुत लंबी कथा है पुराणों में, लेकिन तुलसीदास जी ने इस पुराण की कथा को 2 शब्दों में कहा है। महिमा जासि जानी गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। गणेश जी का वाहन चूहा है, वो सबसे पीछे रह गए थे दौड़ में। नारद जी ने उनसे कहा कि भाई तुम राम लिखो। पृथ्वी में उनसे राम लिखवाया और उससे कहा इसकी परिक्रमा कर लो। राम लिख करके नाम की परिक्रमा करके गणेश जी पहुंच गए भगवान शंकर पार्वती के पास में। इसलिए समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करने का उनको फल प्राप्त हो गया। तुलसीदास जी लिखते हैं महिमा जासि जानी गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। केवल भगवान के नाम के प्रभाव से ही उनको पूजा में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। फिर कहते हैं जान आदि कवि नाम प्रतापू, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। आदि कवि कौन? वाल्मीकि जी। जान आदि कवि, जान आदि कवि नाम प्रभाऊ। जब उन्होंने राम नाम का प्रभाव जाना तो उल्टा नाम मरा मरा जपने से भी सिद्ध हो गए। इसलिए उल्टा नाम जापने से भी वो शुद्ध हो गए। फिर कहते हैं सहस्र नाम सम सुनि शिव वाणी, जपी ये ही प्रिय संग भवानी। सज्जनों, पुराणों में कथा आती है पार्वती जी को भगवान शंकर ने सलाह दी कि तुम अपना गुरु बनाओ किसी को। तो पार्वती जी ने पूछा किसको बनाओ? तो पार्वती जी ने वामदेव जी को अपना गुरु बनाया। उन्होंने उनको राम नाम की दीक्षा दी, नहीं विष्णु सहस्त्र नाम की दीक्षा दी, जिसका नियमित रूप से पार्वती जी जाप करती थी, पाठ करती थी विष्णु सहस्त्र नाम का। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं सहस्र नाम सम सुनि शिव वाणी। आगे क्या हुआ? सहस्र नाम के बराबर शिव जी से सुना। कैसे? प्रसाद तैयार हो गया। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा आओ प्रसाद पाओ। दोनों साथ में प्रसाद खाते थे। पार्वती जी बोलती हैं अभी मेरा पाठ पूरा नहीं हुआ, मैं पाठ कर रही हूँ। तब भगवान ने राम नाम की महिमा पार्वती जी को सुनाई। सहस्र नाम सम सुनि शिव वाणी। एक बार अगर आप
विष्णु सहस्र नाम का पाठ करते हैं और राम नाम बोल देते हैं, तो भगवान शंकर ने कहा कि राम नाम जो है विष्णु सहस्र नाम के बराबर है। पार्वती ने शिव की बात पर विश्वास करके मुख से राम कहा और शंकर भगवान के साथ प्रसाद पाने में बैठ गई। फिर कहते हैं हर से है तुहेरी हर ही को, हर से हे तुहेरी हर ही को। हर से कौन? भगवान का नाम हेतु है, कारण है। किसका? भगवान का, हरि का, इसलिए नाम ही कारण है। हर से हेतु हेरी हर ही हो। हर माने भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। कैसे? नाम के प्रभाव से या भगवान का दर्शन करने से। तब कहते हैं किया भूषण की हो। ये पौराणिक कथा है। अनुसुईया जी के पतिव्रत धर्म का प्रभाव जानते हुए एक बार लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी ईर्ष्या में आ गई। इन लोगों ने प्रयास किया कि उसका पतिव्रत धर्म नष्ट किया जाए, जिसके लिए तीनों देवताओं ने अपने अपने पतियों को भेज दिया। साधु का भेष धर के पहुंच गए हैं अनुसुईया मैया के दरबार में। हरि नाम से संबोधित किया। अनुसुईया जी ने कहा आओ भगवान महात्माओं प्रसाद का ग्रहण करो, क्योंकि घर में आए हुए अतिथि का सम्मान न करने से भी पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। पति की आज्ञा थी कि जो भी साधु घर में आए उनको भोजन कराना जरूरी है। तो उन्होंने आओ कहा। तीनों ने बोला कि माता हम तो भोजन आपके यहाँ तभी करेंगे जब आप निर्वस्त्र होकर के, शरीर में वस्त्र रहित होने से जब आप हमको भोजन कराएंगे। और एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, निर्वस्त्र होती हैं ऐसे भी पतिव्रत नष्ट होता है। और साधु भूखे जाते हैं, इस तरह से भी पतिव्रत नष्ट हो जाता है। तो उन्होंने विचार किया, उन्होंने भगवान के नाम को जल लेकर के, राम नाम जल से तीनों देवताओं पर, ब्रह्मा विष्णु महेश पर जल के छींटे डाल दिए और प्रार्थना की कि हे नाम भगवान, मेरे पतिव्रत की धर्म की आप रक्षा करो। ये छोटे से शिशु बन जाए। छोटे शिशु के सामने में निर्वस्त्र होने से कभी भी पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होता है। इसलिए वो जल के छींटे पड़ते ही ये तीनों शिशु हो गए छोटे से। ये भगवान के नाम की महिमा है। अब ये कथा तो बड़ी विस्तार से है, लंबी चौड़ी है, लेकिन यहाँ भगवान के नाम की महिमा को बताने के लिए इनका प्रयास किया गया है। नाम प्रभाव जान शिवनी को। भगवान शंकर ने जब नाम का प्रभाव जाना है तो क्या किया है? समुद्र मथन में जो हलाहल विष निकला था, वो विष निकलने के बाद वो विष कैसा था? पूरे त्रिलोकी को जला देने वाला विष था। तो भगवान ने कहा कि भाई ये विष लेकर के आप भगवान शिव के पास चले जाओ और शिव को दे दो। शिव ही इसको पी सकते हैं, पचा सकते हैं। इसलिए
नाम प्रभाव जानिसि बनी को, कालकूट फल दीन अमी को। वो कालकूट रूपी जो महाविष्टा, जो संपूर्ण शिष्य को नष्ट कर देने की ताकत थी, वो उनके नाम के प्रभाव से अमृत हो गया। इसलिए सज्जनों, भगवान के नाम की महिमा को आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, इसलिए आपसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आप नाम का कीर्तन अवश्य कीजिए। इस कलयुग में कोई यज्ञादि का कोई महत्व नहीं है, कोई पूजा, सब निष्फल हैं, क्योंकि सब विधिहीन हो जाती हैं। आज कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं है, सब चीज़ में मिलावट आ गया है, सब चीज़ केवल व्यापार बन गया है। अगर आप भगवान का नाम अपने मुख से लेते हैं, भगवान के नाम रूपी मणि को अगर आप अपने शरीर के दरवाजा यानी जिह्वा में रखते हैं, तो आपके जीवन में अंदर भी प्रकाश होगा, अंदर का भी अंधकार नष्ट हो जाएगा, बाहर भी प्रकाश, जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। इसलिए नाम का जाप, नाम का सुमिरन, नाम का चिंतन अवश्य कीजिए। चाहे जितना भी आपके पास समय मिलता है, सबसे पहले आप भगवान के नाम का सुमिरन कीजिए। इसलिए आज पूजा के लिए कुछ भी शुद्ध उपलब्ध नहीं है। सबसे बड़ी पूजा आप भगवान को अपने हृदय में ध्यान करते हुए उनके नाम का सहारा लीजिए। आपके जीवन में परम प्रकाश फैल जाएगा। नाम के प्रभाव से आपका जीवन उज्जवल हो जाएगा। इसमें आपको न खर्च लगेगा, न दान लगेगा, न पैसा लगेगा, न किसी विधि की आवश्यकता है। इसलिए कहा, नाम का कीर्तन कलयुग का आधार है। भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित को अंतिम उपदेश यही दिया था, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम का कीर्तन जहाँ होता है, वहाँ सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान से नारद जी ने पूछा था कि भगवान आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान ने नारद जी से कहा था, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च। मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। तो कहाँ रहते हैं? मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ भी भगवान के नाम का कीर्तन होता है, नाम की ध्वनि होती है, वहाँ पर भगवान अवश्य रहते हैं। नाम के प्रभाव से वो जगह हमेशा चेतन हो जाती है, उस जगह की ऊर्जा बढ़ जाती है। आपसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आप भगवान के नाम का अवश्य ही उच्चारण कीजिए, नाम का कीर्तन कीजिए, नाम का जाप कीजिए। यही इस कलयुग का एक साधन है और भगवान के नाम का प्रचार करने में आप हमारे सहभागी बनिए। आप इसमें कैसे सहयोग कर सकते हैं? आप इस चैनल को सुनें और हमारे साथ नाम का कीर्तन स्वयं करें और उसके बाद अपने प्रियजनों को आप शेयर करें और उनसे भी निवेदन करें कि वो भगवान का नाम लें। अगर संपूर्ण पृथ्वी में भगवान का नाम का ही अगर एक होगा तो कहते हैं, राम नाम नर केसरी कनक कशिपु कलिकाल। भगवान का नाम ही नरसिंह भगवान है और ये कलयुग ही हिरण्याकश्यपु है। इसलिए इस कलयुग से लड़ने के लिए हमारे पास नरसिंह भगवान का सहारा केवल राम नाम है। चाहे आप राम नाम बोलिए, चाहे आप सीताराम बोलिए, चाहे आप राधे के श्याम बोलिए, चाहे आप
खाली राधे राधे भी कहते हैं तो आपका सारा जीवन प्रकाशमय मंगलमय हो जाएगा। लेकिन आपसे हम एक प्रार्थना करते हैं, चाहे आप किसी भी भगवान के नाम का सहारा लीजिए, लेकिन उसमें ही निष्ठा रखिए। किसी अन्य नामों पर द्वेष मत रखिए, किसी अन्य नाम को छोटा मत समझिए, लेकिन आप जिस नाम को भी जपते हैं वही नाम आप बार बार जपिए। कभी कोई नाम, कभी कोई नाम। ये गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास से पुण्य कभी इकट्ठा नहीं होगा। जैसे आप हथेली में दूध लेके अगर अंगली से उसमें घी ढूंढेंगे तो घी उसमें नहीं होगा। घी तभी होगा जब दूध का कुंड हो जाएगा, दूध खूब होगा, तब विधि से उसमें से मक्खन निकलेगा, तभी घी बनेगा। इसलिए आप भगवान के नाम का सहारा लीजिए, चाहे आप भगवान के किसी भी नाम का सहारा लेते हैं तो जो है, चाहे गोपीनाथ कहो, चाहे गिरिराज धरण कहो, चाहे गिरधारी कहो, चाहे गिरधर गोपाल कहो, चाहे गोपीजन वल्लभ कहो, किसी भी नाम का आप नाम से उदास मत रहिए। नाम का ही सहारा लीजिए और नाम का ही कीर्तन कीजिए। आइए फिर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे। आपसे प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने लोगों को भेजिए। ये भगवत नाम के प्रचार में भागीदार बनिए। ये भगवत नाम का प्रचार करने का सबसे बड़ा साधन है।